आज हम कर रहे हैं जेबीटी हिमाचल प्रदेश जेबीटी कमीशन 2025 की जो नोटिफिकेशन निकली थी, उसमें मैंने आपको सबसे पहले पार्ट में बताया था कि कौन कौन कितनी कितनी नोटिफिकेशन है, क्या एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होगा और क्या क्या होगा। और मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हूँ 2019 कमीशन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। तो आज हम उस 2019 कमीशन पेपर का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 हम जो है 2019 के कमीशन का पेपर का सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आज जो हमने करना है, देखिए हमें पता है कि हिमाचल जीके में हमने क्या किया था, 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, 200 में से जो है 2 डिवाइड पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होना था 140 और 60 क्वेश्चन। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं ना बच्चे, ये जो 60 क्वेश्चन है, ये कैसे क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे वो चीज़ हम करेंगे आज। ठीक है, आज हम करेंगे हिमाचल जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, स्टैटिक जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे 2000 जेबीटी 2019 के कमीशन के पेपर के अंदर। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखना कि ये जो है पार्ट बी जो है 2019 में 170 नंबर का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, जिसमें से 40 मार्क्स के जो हैं एचपीजी के 25 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन आए थे और आपके जो करंट अफेयर है उसके 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2025 के अंदर क्या है बच्चे, 2025 में ये 40 क्वेश्चन जो हैं 60 क्वेश्चन बन जाएंगे। 60 क्वेश्चन बन जाएंगे मतलब 10 क्वेश्चन का मतलब प्लस माइनस 10 क्वेश्चन ऐड होंगे 2025 में। 35 क्वेश्चन आने के चांस हैं इस बार पेपर में, और प्लस माइनस 5 जो हैं यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, और प्लस माइनस 5 क्वेश्चन यहाँ पे कर लीजिए। तो 2025 में 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आने के चांसेस हैं, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आने के चांसेस है। प्लस माइनस हो सकता है, वो तो एग्जामिनर को पता होगा, लेकिन हाँ 4-5 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो जाएगा क्वेश्चंस में। तो 35 प्लस क्वेश्चन हिमाचल जीके के आएंगे। हिमाचल जीके को पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोला था। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2019 में जो 25 क्वेश्चन आए थे, जो स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन आए थे और करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आएंगे। आज के पार्ट में हम इतने क्वेश्चन ही सिर्फ करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम मैथमेटिक्स और साइंस के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिफरेंट 5 पार्ट इसके आएंगे, डिफरेंट पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे 2019 के अंदर और इस बार आने के क्या क्या चांसेस है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने हिमाचल जीके के 25 क्वेश्चन कौन कौन से थे, उनसे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है हिमाचल जीके के अंदर 2019 के पेपर में, ये 25 क्वेश्चन है बच्चे, इसे 25 कर लो। ठीक है, ये 27 नहीं है, 25 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 25 क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश लाई इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कहाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपने याद रखना है वो जो है किन्नौर में है। ठीक है, वो कहाँ पे है, वो जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है हाईएस्ट पीक। ठीक है, किन्नौर। और उस डिस्ट्रिक्ट पीक का नाम क्या है वो भी आपने याद रखना है, शिला पीक। ठीक है, शिला पीक। और एक ये भी याद रखना है, ये वाली जो है कौन से वाले में, कौन से वाले रेंज में है, तो आपने याद रखना है ये है जसकरा रेंज के अंदर आती है। ठीक है, जसकरा रेंज के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंद्र दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस पर्वतमाला में स्थित है, तो आपने याद रखना है जो इंद्र दर्रा पास है वो जो है धौलाधार रेंज के अंदर आता है। ठीक है, वो धौलाधार रेंज के अंदर आता है। 146 क्वेश्चन कहता है टोन रिवर जो है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन कहता है द लेडी ऑफ किलोंग इज़ आ, जो लेडी ऑफ किलोंग है वो क्या है, आपने याद रखना है वो एक ग्लेशियर है। ठीक है, और इसका नाम लेडी ऑफ किलोंग किसने दिया था, ब्रिटिश वुमेन ने ये नाम दिया था, जिनका नाम था एलिसा। ठीक है, इनका ये शॉर्ट नाम है, इनका एक बड़ा नाम भी है, उसमें भी इलिशा वर्ड आता है, तो आपने बस एलिसा याद रखना है। कहीं पूछ ले कि जो ग्लेशियर है जिसे लेडी ऑफ किलोंग नाम से जाना जाता है वो किसने नेम दिया था, तो एलिसा ब्रिटिश वुमेन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट अर्थ फिल डैम ऑफ ब्यास रिवर, तो आपने याद रखना है वो है पोंग डैम। ठीक है, पोंग डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंट्री इज़ एडिड द गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश, जो स्वान रिवर
स्वान रिवर प्रोजेक्ट फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है वो किस कंट्री के साथ मिलके हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है? तो आपने याद रखना है वो जापान के साथ मिलके हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेचुतुहाना नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपने याद रखना है वो किस जिले में स्थित है, वो है चंबा जिले में स्थित। ठीक है, कौन से जिले में स्थित है वो? सेचुतुहाना नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चंबा जिले में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ नो एरिया अंडर कल्टीवेशन। आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या चीज़? जो लोअर डिस्ट्रिक्ट्स है ना, लोअर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पे जो है एप्पल कल्टीवेशन नहीं होता है। लोअर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से आते हैं? बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर, ठीक है, आपका हमीरपुर, ये जो है आपके लोअर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ एप्पल की कल्टीवेशन जो है नहीं होती, नो एरिया। तो आपने याद रखना है यहाँ पे ना कुल्लू में तो होती है, शिमला में होती है, सोलन में भी थोड़ी बहुत होती है। तो बिलासपुर हमीरपुर होता तो मैं वो टिक करता, यहाँ पे बिलासपुर हमीरपुर नहीं है तो मैं नन ऑफ दिस को टिक करूँगा। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। आपने याद रखना है ये जो है 12 सितंबर 1971 में फॉर्म हुआ था। तो ऑप्शन में 1971 कहीं भी नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी दिस। एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि जब हम हिमाचल स्टेट बोर्ड इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ऐसे ही एजुकेशन का भी बोर्ड होता है, डिफरेंट बोर्ड, उनके हेड कौन है, उनके चेयरमैन कौन है, वो कब बने थे, ये सब चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। ले दे के 20-25 ही बोर्ड हैं ऐसे इंपॉर्टेंट बोर्ड जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बार बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि द लेंथ ऑफ शिमला कालका रेलवे लाइन इज़। जो शिमला कालका रेलवे लाइन है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? तो आपने याद रखना है उसकी लेंथ 96 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कहता है सजानपुर टीरा वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर ऑफ कटोच डेंसिटी। तो आपने याद रखना है अभय चंद। अभय चंद जो थे उन्होंने सजानपुर टीरा की फॉर्मेशन की थी। डिफरेंट किंग उन्होंने कौन कौन सी स्टेट फॉर्म की है, कौन कौन से उन्होंने फोर्ट बनाए हैं, ये भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, विच ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज रेपुटेड टू बी दी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। देखिए ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है मलाना डेमोक्रेसी सबसे पुरानी डेमोक्रेसी मानी जाती है। आप मुझे कमेंट सेशन में बताना मलाना के लोग अपने आप को किस राजा का वंशज मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर भगवती चिन्मस्तिका माता। देखिए चिन्मस्तिका माता जो है, देखिए यहाँ भी चिन्ह आ रहा है, यहाँ भी चिन्ह आ रहा है, तो चिंतपूर्णी माता को जो है चिन्मस्तिका माता कहते हैं। ये जो है वन ऑफ द शक्तिपीठ है जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका आंसर क्या हो गया? चिंतपूर्णी माता रानी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डंडरस। जो डंडरस डांस है वो कौन से ट्राइब करते हैं? तो आपने याद रखना है वो गद्दी ट्राइब जो है डंडरस डांस करते हैं। अगला क्वेश्चन है झूरी सॉन्ग जो है, झूरी सॉन्ग कौन से वाले सॉन्ग होते हैं? याद रखना बच्चे, झूरी सॉन्ग होते हैं लव सॉन्ग्स। ये जो प्यार भरे जो गाने जो हिमाचल में गाए जाते हैं, कहता है झूरी सॉन्ग, ये कहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस हैं? तो आपने याद रखना है ये सिरमौर और मायूसू दोनों डिस्ट्रिक्ट के बहुत ज़्यादा फेमस हैं ये गाने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है घंटाला फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन लाहौल स्पीति वैली इन विच मंथ। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से मंथ में? जून मंथ में इस फेस्टिवल को बनाया जाता है, घंटाला फेस्टिवल जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, रेणुका फेयर जो है वो क्या कहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। और आपको ये भी पता ही होगा कहानी, जो 12 साल बाद मेला यहाँ पे लगता है, 12 साल बाद मेला लगता है रेणुका फेयर। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, रेणुका जो है परशुराम जो है, परशुराम, ठीक है ना, जिनका राम भगवान ने धनुष तोड़ा था, उनकी माता का नाम था। ये सब आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो आपने याद रखना है 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। कौन कौन सी? कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा, मंडी और लास्ट शिमला। ये जो है 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच ईयर फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहली लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनी थी? 1952 के अंदर। इन विच ईयर प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन हिमाचल प्रदेश। ये याद रखना है, हिमाचल में 2 बार, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम।
पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल हिमाचल में लगा था वो लगा था 1977 के अंदर, और दूसरी बार जो लगा था वो लगा था 1992 के अंदर, ठीक है ना। तो इनमें से जो है उसने बोला फर्स्ट टाइम कब लगा था, तो फर्स्ट टाइम लगा था 1977 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो आपने याद रखना है जस्टिस VK शर्मा। इसको आप चेक कर लेना, इस क्वेश्चन को आप एक बार चेक कर लेना, है ना, कि अभी कौन है। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में है इस टाइम जो है जस्टिस VK शर्मा जो हैं वो हिमाचल के प्रदेश के चेयरमैन हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो आपका हिमाचल प्रदेश HPPSC कमीशन जो है वो कौन सी बॉडी है, तो याद रखना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एशियन नेम ऑफ कांगड़ा, कांगड़ा का जो एशियन नेम है वो क्या है। अब अपनी एक चीज़ याद रखनी है, कांगड़ा के 3 बहुत फेमस नेम है, एक जो है वो है नगर कोटा, ठीक है। दूसरा नाम जो कांगड़ा का बहुत फेमस है वो है त्रिगत, और तीसरा नाम जो कांगड़ा का बहुत फेमस है उसका नाम है भीमनगर, ठीक है, भीमनगर। इनमें से कोई भी ऑप्शन में हो तो टिक मार देना है, कभी कभी दो भी ऑप्शन में होते हैं तो बोथ ए भी आंसर होता है। इस बार ऑप्शन में सी है, त्रिगत इस बार ऑप्शन में, ये वाला इस बार ऑप्शन में है, तो हमने सी को टिक मार दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन में ही आएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बहुत हिमाचल के बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश सेंसस 2011 के मुताबिक हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन ए। हाउ मेनी स्टेट बाउंड्री जो है हिमाचल प्रदेश के साथ कितनी, देखिए अगर 2019 में ये स्टेट वाला कितनी बाउंड्री है तो मैं बताता 5 स्टेट है, ठीक है, 5 स्टेट्स हैं, कौन कौन सी, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और JNK, ठीक है। ये आंसर होता 1 2 3 4 5। लेकिन 2025 में आर्टिकल 370 जो लगा था उसके कारण अब जो है 4 स्टेट हो गई हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं, 2 UT हो गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी 2 UT हैं, JNK, तो एक UT JNK है और दूसरी लद्दाख। याद रखना इस बार अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, और 4 स्टेट वही यूपी आपकी, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। तो इस बार ऑप्शन चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं अभी के मुताबिक बोलूँ तो अभी हमारे पास कितनी स्टेट हैं, कितनी स्टेट्स, हाउ मेनी स्टेट, 4 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी। याद रखना स्टेट पूछिए तो 4, ठीक है। 2019 के हिसाब से करते तो 5 आंसर होता, ये आज के हिसाब से करें तो 4 आंसर इसका होगा, ठीक है। अब अगला जो बच्चे ये 2 क्वेश्चन है ना, ये 2 क्वेश्चन जो है 159 और 167 है, ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके, ये भी स्टैटिक जीके का है और ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, दोनों स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। तो कहता है ओलंपिक गेम्स सबसे पहली बार कब हुए थे, तो ये तो याद रखना पड़ता है स्टैटिक जीके, 776 BC में सबसे पहली बार ओलंपिक्स गेम खेले गए थे। अगला है एशियन गेम जो है कौन सी फर्स्ट एशियन गेम कहाँ पे हुई थी, तो याद रखना न्यू दिल्ली में फर्स्ट एशियन गेम हुई थी, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन हैं। अगले 8 क्वेश्चन स्टार्टिंग, देखिए ये पेपर खत्म हो गया, 170 क्वेश्चन हो गए, अगले 8 क्वेश्चन उसने स्टार्टिंग में पूछे थे, पहले 8 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही पेपर स्टार्ट हुआ था। ये पेपर जो है बच्चे सेट D था, कौन सा वाला सेट था अगर मैं बोलूँ, सेट D जो है उसकी सॉल्यूशंस मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, सेट D के सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ। तो देखिए अगले स्टैटिक जीके के 8 क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टैटिक जीके में जो तीसरा क्वेश्चन जो है, इंडिया वोन क्रिकेट वर्ल्ड कप, कितनी बार इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो ये जो है 2 बार जीत चुका है, 1983 कपिल देव, 2011 में भी जीत चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर है बोथ A B आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन। विच प्लेयर निकनेम्ड इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किन प्लेयर को जाना जाता है, आपने याद रखना है जो लिएंडर पेस है, महेश भूपति, दोनों को जो है हम इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रिबलिंग जो होती है, ड्रिबलिंग होती है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो बच्चे ये क्वेश्चन जो है ना गड़बड़ है। ड्रिबलिंग जो है बास्केटबॉल के अंदर होती है, ठीक है, बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग होती है। दूसरा फुटबॉल के अंदर ड्रिबलिंग होती है, ठीक है, फुटबॉल में ड्रिबलिंग वर्ड यूज़ होता है। लास्ट हॉकी में भी ड्रिबलिंग होती है। लेकिन हम देखें तो हमारे ऑप्शन में इनमें से ये कोई भी, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। तो रॉन्ग ऑप्शन हमें दिए गए थे, रॉन्ग ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिए हुए थे,
ठीक है, रॉन्ग ऑप्शंस हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिए हुए थे, लेकिन आंसर के मुताबिक जो प्रोविजनल आंसर की अवेलेबल है उसके मुताबिक अगर इसका आंसर हम देखें ना, तो इसका आंसर उन्होंने ये दिया था, ठीक है, जो गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। आंसर होना चाहिए था बास्केटबॉल, फुटबॉल या हॉकी। इन तीनों गेम्स में ड्रिबलिंग वर्ड यूज़ होता है, इनमें से किसी में भी ड्रिबलिंग वर्ड यूज़ नहीं होता। अगला कहता है जो डूरांट कप है ना वो किस से एसोसिएटेड है, तो याद रखना है वो जो है आपका फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर वोकल ऑफ हिंदुस्तान। तो एक चीज़ याद रखना, ख्याला जो है वोकल हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक है, ध्रुपद क्लासिकल म्यूज़िक है, तुरंत क्लासिकल म्यूज़िक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव आंसर, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद बिंदा खान जो है वो किस म्यूज़िक से नाता रखते हैं, तो आपने याद रखना है वाद्य यंत्र उनका कौन सा है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सारंगी है उनका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो बिहू फोक डांस है वो कौन सी जो स्टेट में फेमस है, तो याद रखना असम में जो है बिहू फोक डांस मना होता है। अगला क्वेश्चन है अजंता केव जो है लोकेटेड कौन सी स्टेट में अजंता केव्स जो हैं लोकेटेड हैं, तो याद रखना है बच्चे महाराष्ट्र में अजंता केव्स हैं, ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वाले जो क्वेश्चन है मैथ्स के, जो ये क्वेश्चन है मैथ्स के, इन्हें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। अभी हम करंट अफेयर के कौन से अगले 5 क्वेश्चन, देखिए हमने हिमाचल जीके कर ली 25 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन कर लिए, अब हम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी कर लेते हैं कि कैसा करंट अफेयर 2019 में पूछा गया था। हालांकि इस टाइम वो क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, करंट अफेयर तो चेंज हो जाता है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कि कैसे 5 क्वेश्चन आए हुए थे करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर के 5 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शारदा कॉरिडोर प्लान जो है वो किस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, रिसेंटली उस टाइम न्यूज़ में था शारदा कॉरिडोर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब जो है, दुनिया का सबसे बड़ा ई रिसाइकलिंग हब वो कहाँ पे है, तो याद रखना वो दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर ऑफ द बुक एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन, ये बुक किसने लिखी थी, तो याद रखना नवीन चावला जी ने ये बुक लिखी थी। अगला क्वेश्चन कहता है हु सबसे ज़्यादा 5 बैट्समैन, पहला बैट्समैन जिन्होंने आईपीएल में 5000 रन बनाए उनका क्या नाम है, सुरेश रैना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हु इज रिसिप्ट ऑफ ग्लोबल टीचर 2000 अवार्ड, तो याद रखना है 2019 में ये अवार्ड मिला था पीटर ट्रिची को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 2025 में ये अवार्ड किस को मिला है, ठीक है, 2025 में ये अवार्ड किस टीचर को मिला है, ठीक है, किस टीचर को ये अवार्ड 2025 में मिला है। तो ये तो थे बच्चे हमने किए क्वेश्चंस। एसएसटी जो है, इस एसएसटी पार्ट्स को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एसएसटी पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने जो है 25 क्वेश्चन हिमाचल जीके के किए, 10 क्वेश्चन हमने जो है स्टैटिक जीके के किए और 5 क्वेश्चन हमने जो है करंट अफेयर के किए। टोटल हमने कितने क्वेश्चन किए, हमने 40 क्वेश्चंस किए, ठीक है, 40 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। इस बार के ये पैटर्न था 2019 का, और 2025 में ये 40 क्वेश्चन जो हैं 60 आएंगे। तो आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए कि प्लस 20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड होंगे इस बार के पेपर में यहाँ पे, ठीक है। अगले सेशन में जो है हम मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इन क्वेश्चन को देखिए और आप अपने नोट्स बनाइए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है।